महाकाल आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं होली के अवसर पर एक ऐसा अचूक टोटका, एक ऐसी क्रिया जिसके माध्यम से यदि आप वास्तव में अपने जीवन में किसी शत्रु से पीड़ित है अथवा कोई शत्रु आपको निरंतर कष्ट देता जा रहा है, वह कष्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वह तंत्र के माध्यम से आपको कष्ट दे रहा हो अथवा वह किसी अन्य प्रकार के भौतिक माध्यम से आपको कष्ट दे रहा हो। किसी भी प्रकार के माध्यम का दिया जाने वाला कष्ट, हर एक कष्ट जहां पर आप चाहते हैं, कई बार जहां आप अपने शत्रु पर एक आघात करना चाहते हैं, जिसे एक विपरीत प्रत्यंगिरा का प्रयोग हम क्यों करते हैं, ताकि हम अपने शत्रु को पर्याप्त दंड दे सके, उसे समझ में आ सके कि हमारी जान भी उतनी ही कीमती है जितनी उसकी। इसी प्रकार से ये होलिका दहन के लिए एक अचूक टोटका, जिसमें आपको एक छोटी सी क्रिया के माध्यम से, कोई विशेष बड़ी साधना नहीं, कोई बहुत लंबा चौड़ा अनुष्ठान नहीं, एक छोटी सी क्रिया जिसके माध्यम से आप अपने शत्रु को पर्याप्त दंड दे सकते हैं। ऐसा करने पर आपका शत्रु बहुत भीषण रूप से पीड़ित होगा, उसे तीव्र ज्वर चढ़ेगा। इसके अलावा उसके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां लग जाएंगी। 2 से 3 दिन के अंदर शत्रु मृत्यु के तुल्य कष्ट प्राप्त करने लगेगा। किंतु यदि किसी परिस्थिति में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत्यु के दोषी आप होंगे और इसके लिए आपको ईश्वर कभी क्षमा नहीं करेगा। यदि आप धर्म पे हैं, यदि वास्तव में आप जानते हैं, आपकी आत्मा आज से आप जानते हैं कि आप किसी का अनिष्ट नहीं कर रहे हैं, निरर्थक आपको अकारण ही परेशान किया जा रहा है, अकारण ही आपके प्राणों के लिए कोई घातक बना हुआ है, विशेषकर तब इस क्रिया का आप प्रयोग करें जब आपके प्राणों पर संकट आ गया हो अथवा आपके किसी परिजन को मृत्यु तुल्य कष्ट दिया जा रहा हो किसी के माध्यम से। उस समय में आप इस क्रिया का प्रयोग करके उस शत्रु को हरा सकते हैं, उसे पर्याप्त दंड दे सकते हैं। वस्तुतः इस वीडियो का नाम शत्रु मारण मंत्र, इसका अर्थ ये नहीं है कि शत्रु का मारण कर देगा। इसका अर्थ ये है, सही मायने में कहें तो शत्रु त्रासन मंत्र, जिसमें शत्रु को त्रासना दी जा सकती है, मरण तुल्य कष्ट दिया जा सकता है। किंतु यदि ये क्रिया अधिक उग्र हो गई तो संभवतः शत्रु की मृत्यु भी हो सकती है। कभी भी हम किसी को जीवन देने में समर्थ नहीं होते, तो हमें किसी को मृत्यु देने का अधिकार नहीं है। फिर भी कई बार हर आदमी के हालात एक जैसे नहीं होते, हर आदमी की परिस्थिति एक जैसी नहीं हो सकती। मेरी मजबूरी आप नहीं समझते, आपकी मजबूरी मैं नहीं समझ सकता। तो यदि किसी के लिए ऐसा करना आवश्यक हो तो उसके लिए होलिका दहन पर ये अचूक टोटका, जिसके माध्यम से वह अपने शत्रु को मरण तुल्य कष्ट दे सकता है। इस साधना में, इस क्रिया में, वस्तुतः ये कोई साधना नहीं, एक छोटी सी क्रिया है। इस क्रिया में साधक को 3 आटे का एक पुतला बनाना पड़ता है। ये 3 आटे कौन कौन से? जौ का आटा, उड़द का आटा, गेहूं का आटा, तीनों मिलाकर समानुपात में 1.25 किलो होने चाहिए। उस आटे का एक पुतला निर्मित कर लें। पुतले को चूने रंग से, जब वो सूख जाए तो उस पुतले को चूने से पोत करके सफेद कर ले। तदुपरांत काजल से अथवा शमशान के कोयले से उसकी आंखें निर्मित करें और उसका लिंग निश्चित करें। यहाँ लिंग निश्चित करने से मेरा अभिप्राय ये है कि वह पुरुष है अथवा स्त्री। कैसे पता पड़ेगा कि वह पुरुष है या स्त्री? उस प्रतिमा से। तो उस आधार पे आप या तो उसका लिंग अथवा योनि उसकी निर्मित करें। तदुपरांत ये क्रिया आप दिन में भी कर सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं है कि आप रात्रि काल में ही आपको पुतला बनाना है। पुतला आप सुबह भी बना सकते हो, दोपहर में भी बना सकते हो, शाम भी बना सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। आपको एक भोजपत्र ले आना है। भोजपत्र पर शमशान के कोयले से अपने शत्रु का नाम लिखें, उसकी माता का नाम लिखें और वह किस स्थान पर रहता है उसके ग्राम का नाम अथवा जो आपको पता है वो आप लिखें। माता का नाम यदि आपको प्राप्त ना हो जाए तो आप पिता का नाम का प्रयोग कर सकते हैं, उसका गोत्र आप लिख सकते हैं। तदुपरांत उस भोजपत्र के टुकड़े को लपेट करके उसकी छाती में, पुतले की छाती में, ठीक है, आप उसे दबा दें। भोजपत्र पूरा पुतले से ढका होना चाहिए, ऊपर से चूना लगा होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको क्या करना है? मध्य रात्रि के समय आप किसी भी शमशान घाट में, होली की रात्रि में मध्य रात्रि के समय आप किसी भी शमशान घाट में जाएं, अपने साथ एक मटकी लेकर के जाएं। मटकी को किसी जलती हुई चिता पे अथवा वहीं गोबर के कंडे को इकट्ठी करके एक मटकी, कपाल क्रिया की मटकी आप वहीं से ले सकते हैं। आपको नई मटकी अपने पास से ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप होलिका की अग्नि में इसे डालना चाहते हैं तो आप इसे एक मटकी ले लें। उस मटकी को आपको लेकर के जाना है। तदुपरांत उस मटकी में उस पुतले को डालना है। पुतले में 13 कांटे, अब ये 13 कांटे बबूल के भी हो सकते हैं, कीकर के भी हो सकते हैं, बेल के भी हो सकते हैं, अथवा जो आपको समझ में, कोई भी कांटा चलेगा। 13 सुइयां, 13 लोहे की कील आपको उस पुतले में गाड़ देनी है। ठीक,
गाड़ देने के बाद आपको 13 नींबुओं को काट काट के बलि देने, मतलब पुतले के अंदर ही, वो तो पुतला मटके के अंदर है, उसमें आपने कील सुई और कांटे छुपा दिए 13-13 की संख्या में। आप उसे काटिए नींबू को और काट के उसके अंदर डालते जाइए। कुल 13 नींबू आपको डालने हैं। उसके बाद 1.25 मीटर काला कपड़ा आप अपने यहाँ से प्राप्त कर लेके जाएं। उस कपड़े से उसका मुंह मटकी का बांध दें। ठीक है, मटकी का मुंह बांध देने के बाद अगर ये उसको आपको लेकर के जाना है, या तो होलिका की अग्नि में आप उसे पटक दें, और इसे पटकना है, पटकना इस हिसाब से कि फूट जाए। ठीक है, आपको वहां रखना नहीं है, पटकना है। और पटक करके आप परिक्रमा लगा करके 3 बार आपको उल्टी परिक्रमा लगानी है होलिका की अग्नि की, अथवा जहां पे आपने कंडा जलाया है, अथवा आपको जलती चिता प्राप्त हो गई, आपका सौभाग्य। नहीं जलती हुई चिता प्राप्त हुई होलिका दहन की अग्नि में, और जहां पे भी आप लगाएंगे, शर्त एक है कि आपको 3 बार उल्टी परिक्रमा लगानी है। दूसरी बात, अगर आप इसे गोबर के कंडे सुलगा करके करना चाहते हैं, उस पर आपको कर रहे हैं अपने घर के अंदर या कहीं एकांत कक्ष में, तो आपको कंडे को सुलगा लेना है, उस पर गर्म होने दीजिए। जब वो हड़िया गर्म हो जाए तब उस हड़िये में पुतला डालिए, उसमें कांटे चुपाइए, नींबू की बलि दीजिए, उसका मुंह बांधिए और एक बार उठा के पुनः उसे पटक दीजिए उसी अग्नि के अंदर, वो फूट जाए। इधर मटका चटका, उधर आपके शत्रु को कष्ट होना चालू। उसके बाद आपको क्या करना है, मृतक कर्मों में एक क्रिया होती है कि मरने के बाद चावल दाल को दूध से मिला के खाया जाता है। तो चावल दाल दूध मिला करके, कच्चा दूध आपको ले जाना है, और कहीं भी सड़क पे, चौराहे पे, कहीं भी आपको कुत्ते हो या पाला हुआ कुत्ता हो, जैसा भी, वैसे विशेषकर ये क्रिया अपने पाले हुए कुत्ते को नहीं करवानी चाहिए, फिर भी आप उसे ले जा करके किसी भी कुत्ते को दाल भात और दूध मिश्रित करके खिलाएं। खिलाने के बाद आप अपने घर में वापस आ जाएं। इस क्रिया में एक छोटे से मंत्र का प्रयोग करना पड़ता है, जिस मंत्र का प्रयोग करने का अगर किया जाए तो शत्रु तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किंतु ये क्रिया ऐसी नहीं जिसे मैं सार्वजनिक तौर पे यूं ही आपको बता सकूं। ये टोटका अपने आप में अचूक कारगर टोटका है, जो बिना मंत्र के भी पर्याप्त दंड शत्रु को दे देगा होली के विशिष्ट अवसर पर, महानिशा की रात्रि में। किंतु यदि इस मंत्र का विभत्स प्रयोग करना चाहे तो इसमें एक मांत्रिक क्रिया की जाती है, जिसके माध्यम से शत्रु को तत्काल मृत्युदंड प्राप्त होता है। आशा करता हूं आपके जीवन की समस्या, आपकी शत्रुबाधा दूर हो सकेगी और आप अपने कष्ट से मुक्ति पा सकेंगे। जय महाकाल।